दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस करना। फंडामेंटल देखकर हम ट्रेड कैसे करें, ये सबसे बड़ा एक हर बार आपको क्वेश्चन आता होगा कि अगर फंडामेंटल सही है तो हमको डर नहीं रहेगा। और सही बात है कि भाई फंडामेंटल देखना ज़रूरी है। अगर आदमी का फंडामेंटल, अगर हम किसी आदमी को सिलेक्ट कर लेते हैं, मान लो आपको किसी लड़की से या आपको किसी लड़के से शादी करनी है। अब उसका फंडामेंटल आपने बाहर से तो देख लिया उसको, ये बहुत चकाचक है, एकदम बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर का जो फंडामेंटल है हो सकता है उसमें और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अंदर का फंडामेंटल भी देखना होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी मार्केट में किसी भी कंपनी को अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी में भी अगर आपको पैसा बनाना होता है तो आपको उसका फंडामेंटल देखना होता है। फंडामेंटल क्या है? अब यहाँ से मान लो कि ये रिलायंस का चार्ट है, इस रिलायंस का यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा होगा कि रिलायंस से यहाँ पर अगर हम देखें तो 500 रुपये से लगा के सीधे अभी 3000 के आसपास पहुँच चुका है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट भी देने को तैयार हो रहा है, यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ से भी एक ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से भी ये ब्रेकआउट दिया था। तो ये क्या ब्रेकआउट सस्टेन कर पाएगा, क्या ये आगे जा पाएगा? ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा, इसके फंडामेंटल देखना पड़ेगा। तो फंडामेंटल में आप क्या क्या एनालिसिस करें, किस तरह से एनालिसिस करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्क्रीनर, हाँ यहाँ पर हम जाएंगे स्क्रीनर पर। तो यहाँ पर स्क्रीनर लिख देता हूँ मैं, और उसको हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे। तो रिलायंस का हम देखेंगे रिलायंस की सेल्स क्या है, रिलायंस क्या करने वाली है, रिलायंस के आगे के क्या प्रोजेक्ट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ से मैं रिलायंस लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है। फिर और भी हम लोग दूसरी चीज़ों को भी देख पाएंगे। अगर आपको वो नहीं देखना है तो आप दूसरी चीज़ें, तो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस पर हम जाएंगे, बैलेंस शीट भी आप चेक कर सकते हो। तो प्रॉफिट लॉस पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रिलायंस की जो सेल्स हो रही है, सेल्स आपको देखना है। तो रिलायंस की सेल्स यहाँ पर हम देखें तो देखो बहुत बड़े आंकड़े यहाँ पर आप देखोगे। तो मार्च 2012 से 3,57,677 के आसपास, फिर यहाँ से 4 लाख के पास, 4.5 लाख के पास, फिर यहाँ से थोड़ा सा 2015 में यहाँ से इसकी सेल्स थोड़ी कम हो चुकी थी। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि यहाँ पर सेल्स कम हो गई, फिर उसकी सेल्स कम हो चुकी थी, मतलब 15 और 16 में इसकी सेल्स कम हुई। उसके बाद में यहाँ पर आप देखो कहीं ना कहीं अगर हम लोग यहाँ से कंपैरिजन करके यहाँ से कंपैरिजन करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 3 गुना हो चुकी है इसकी सेल्स रिलायंस की 2012 से। अगर 2023 में देखें तो 3 गुना के आसपास हो चुकी है। अब यहाँ पर हम देखें कि इसका जो प्रॉफिट था, तो यहाँ से अगर इसका नेट प्रॉफिट अगर हम देखें, नेट प्रॉफिट सब टैक्स वैक्स काट के, तो यहाँ से आपको देखो पहले 19,000 करोड़ के आसपास, मतलब 20,000 करोड़ के आसपास ही था, फिर 21,000 करोड़ के आसपास पहुँचा, फिर 22,000 करोड़ के आसपास पहुँचा, फिर 23,000 करोड़ के आसपास पहुँचा। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे 2016 में, तो 2016 में इसका प्रॉफिट बढ़ चुका था, लेकिन यहाँ पर अगर आपको दिख रही होगी तो सेल्स बहुत कम थी इसकी। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा तो 17 में भी आपको यहाँ पर सेल्स थोड़ी बढ़ी, उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट उतना ही रहा, यहाँ से प्रॉफिट बढ़ ही रहा, यहाँ से सेल्स भी अब बढ़ना चालू हो गई, यहाँ से सेल्स भी बढ़ी, प्रॉफिट भी बढ़ा, यहाँ से सेल्स बढ़ी, यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ा, यहाँ पर भी सेल्स बढ़ी, यहाँ प्रॉफिट थोड़ा सा उतना ही रहा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया, लेकिन यहाँ पर सेल्स बढ़ी। यहाँ पर भी आपकी सेल्स दिख रही होगी, तो यहाँ पर भी सेल्स बढ़ी हुई है, यहाँ पर भी प्रॉफिट बढ़ा है, यहाँ पर भी सेल्स बढ़ी, यहाँ पर भी प्रॉफिट बढ़ा। मतलब कहने का मतलब क्या है, कंपनी में जो हो रहा है वो प्रॉफिट हो ही रहा है। अब हम लोग ये देख रहे हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें यहाँ से एक्सपेंसेस रेशो, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस रेशो तो बढ़ना ही है, जैसा इन्वेस्टमेंट होगा उसके हिसाब से यहाँ पर तो बढ़ने ही वाला है। तो यहाँ से इसको तो हम लोग ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं, क्योंकि ये तो चलेगा ही सही। इसके साथ अगर कंपनी कमाएगी तो खर्चा भी होगा ही। अब हम इंटरेस्ट की देखें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी अगर हम बात करें तो कंपनी ने जो लोन उठाया उसका लोन चुका रही कंपनी, तो यहाँ पर लोन का भी अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है। तो देखिए जितना उसका इनकम होगा उसमें अगर लोन देना पड़ रहा है, देखिए बिना लोन की कोई कंपनी आज तक नहीं चलती, और बिना लोन लिए आज तक कोई सक्सेस हो भी नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी को लोन लेना ही पड़ेगा अपना बिजनेस प्लान, या तो फिर उसके पास बहुत पैसा हो तभी जाके वो ना ले। तो यहाँ से ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब इसने कहीं ना कहीं अपनी कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पर इंटरेस्ट भी जा रहा है, यहाँ से अदर इनकम भी इसकी अगर देखोगे तो अदर इनकम भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिख रही होगी। यहाँ से डिप्रिसिएशन वैल्यू यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि यहाँ से इसका कितना, मतलब जो मशीनों पर खर्चा है या फिर उसका प्लांट लगाने पे खर्चा है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खराब होता है। मान लो आपने कोई
चीज़ खरीद ली, मान लो कि आपने कोई बस खरीद ली, तो धीरे धीरे वो बस का अगर मान लो कि अगर आज यहाँ पर आपने 50 लाख की बस ले ली, 50 लाख की बस लेके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसके बाद में अगर बाहर जाओगे तो उसको 40 लाख में ही लेगा, फिर उसके बाद 1 साल निकल के बाद 30 लाख, उसका भी घटता ही जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या होता है, इनमें भी एक वैल्यू होती है जो कि धीरे धीरे खत्म होती जाती है, तो उसका भी। तो हम यहाँ पर जो मेन चीज़ देख रहे हैं, मेन हमारा प्रॉफिट होता है, मेन हमारा सेल्स होता है। सेल्स प्रॉफिट बढ़ रही है। यहाँ से अगर हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 28 रुपये था, यहाँ पर 30 रुपये, यहाँ पर 32 रुपये, 34 रुपये, 43, 53, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर। मतलब आप क्या सोच रहे हैं कि अगर आपको एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कितना, एक शेयर पर इतना पैसा अर्न करने के लिए आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है, ये आपको देखना ज़रूरी होता है। यहाँ से डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड कितना % दे रही है, अगर आप डिविडेंड को चाहते हैं तो डिविडेंड भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी चाहिए कि कंपनी कहीं ऐसा तो ना हो कि कंपनी लॉस हो रही है और स्टॉक मार्केट की प्राइस बढ़ती जा रही। यहाँ पर मान लो कि ये कंपनी क्या हो रही, कंपनी को तो लॉस हो रहा है, कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो प्राइस है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब क्या होगा, ये कंपनी में फ्रॉड हो रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ईयरली है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट किस हिसाब से करना है, क्वार्टरली के हिसाब से अगर प्लान कर रहे हो तो क्वार्टरली रिजल्ट भी देख सकते हो। यहाँ पर हम दिसंबर 2023 का इसका रिजल्ट देखते हैं, तो दिसंबर 2023 में अगर इसको हम बात करें, नेट प्रॉफिट हुआ 19,641 करोड़ का। पहले कितना हुआ था, 19,878 करोड़ का हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से 200 करोड़ थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन 200 अगर 19,000 20,000 में तो 100-200 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे पहले अगर हम बात करें तो जून में इसको कितना प्रॉफिट हुआ था, 18,258 करोड़ का। तो देखिए ये थोड़ा बहुत चेंजेस होता रहता है, 1,000-2,000 करोड़ से कोई फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी जाके आप एक अच्छा सा पैसा बना पाओगे, तभी जाके आप यहाँ पर कुछ कर पाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी कहीं घाटे में नहीं जा रही। सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो सेल्स 231 करोड़ 886 करोड़ थी, यहाँ से 2,31 करोड़ 886 करोड़ थी, यहाँ पर 2,25,086 करोड़ है। मतलब यहाँ पर थोड़ी सेल्स यहाँ पर भी कम हुई है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पर क्या हुआ, बढ़ती है, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सडनली मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा कि भाई वहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर देखो इनकी सेल्स घटी है तो यहाँ पर इनका एक्सपेंसेस रेशो भी कम हुए हैं, ये भी आपको देखना है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर बड़ी थी तो यहाँ पर ये बड़े भी थे। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखनी पड़ेगी। तो ये सब मेंटेन करके यहाँ पर आपको मेन जो चीज़ होती है वो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट देखना ही होता है कि प्रॉफिट किस तरह से देखें। और चाहे तो आप इसकी बैलेंस शीट देख सकते हैं, बैलेंस शीट में क्या है इसके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कैश फ्लो भी आप देख सकते हैं कि कैश फ्लो इसके पास में कितना है। रिजर्व पैसा तो होना चाहिए। मान लो कि अगर मान लो आप ही हो, अगर आप घर चला रहे हो, अपना घर चला रहे हो, तो घर चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा लगेगा ही लगेगा। अगर आपके घर में अगर मान लो पैसा नहीं है और कोई अचानक से बीमार हो गया या कुछ हो गया तो आप क्या करोगे, फिर तो कोई आपको प्रॉब्लम में फंस जाओगे। आप कहाँ लेने जाओगे, किस तरह से लोगे, किसी से ज़्यादा ब्याज पर लेना पड़ेगा कहीं पर। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि इसके पास में मार्च में यहाँ से 32,486 करोड़ का कैश भी है। यहाँ पर मार्च में भी 2022 में भी था। हाँ 2021 में इसके पास में कैश नहीं था, यहाँ पर ये माइनस में चला गया था। यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर बहुत जगह पे माइनस में जाता भी है ऐसा। तो वहाँ पर आप उस स्टॉक पर आप देखोगे तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा इम्पेक्ट आता ही है। अब यहाँ पर इस देखो अगर हम बात करें यहाँ पर तो जब इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर हम क्वार्टरली देखें तो यहाँ पर जब इसका रिजल्ट नहीं आया होगा तब यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा तो इस पर चार्ट पर इफेक्ट दिखेगा। तो ये हमारे पास में क्या होता है, ये मौका होता है। देखो मैंने आपको अभी मीन रिवर्जन का भी यहाँ पर एक वीडियो बनाया है, उस मीन रिवर्जन के हिसाब से भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी और सीखकर बहुत अच्छा सा पैसा आप बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। अगर पैसों को काम पर लगाना है, तो थोड़ा सा मेहनत करके ही आपको पैसा काम पर लगाया जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।